नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, जो उड़ने का शौक रखते हैं, जो उड़ने का शौक रखते हैं, वो गिरने का खौफ नहीं रखते। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है दुरीना ऐप पर। और मैं प्रदीप कुमार आपके सामने आज एक और बेहतरीन लेक्चर लेकर आया हूं। और बच्चों, आप सबके प्यार की बदौलत सबसे पहले मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहता हूं। आपका जीके भाई प्रदीप सर का परिवार आज 3 साल पूरे हो चुके हैं इस परिवार को, और 3 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो आप सभी को सैल्यूट करता हूं। तो बच्चों, आज बड़ा ये जो मॉडर्न इंडिया हमने स्टार्ट की हुई है, जय मां सरस्वती का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। बच्चों, कल पहले टॉपिक में हमने 1857 की क्रांति बिल्कुल डिटेल से पढ़ ली थी, और कल बच्चों हमने ना महात्मा गांधी को डिटेल से पढ़ लिया था। आज बच्चों सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन करवाऊंगा। ये तीनों टॉपिक होते ही ना, फिर बच्चों इनका ना मैं एक टेस्ट ले लूंगा। टेस्ट तो क्या, इन दी सेंस मैं पीडीएफ फॉर्म में ना सारे क्वेश्चन करवा दूंगा जो एग्जाम में आए हुए हैं। नवीन जी, दिव्या जी, थैंक यू सभी को। थैंक यू संदीप चौधरी जी, सभी बहुत से कमेंट आ रहे हैं इतने ज्यादा। विक्की, मोनू, सभी को राम राम। आज क्या पढ़ेंगे? सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन। सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन। सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ेंगे। और बच्चों, इस आंदोलन से क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन से एक आता है बच्चों सबसे ज्यादा। पीडीएफ आज मिल जाएगी, कल लाइट नहीं थी बच्चों, इस वजह से अपलोड नहीं हो पाई थी। आज पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो सभी को नमस्ते, राम राम। आज बच्चों सबसे पहले आता है शिशुवध। कौन सा ये पेपर में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है कि शिशुवध पर प्रतिबंध किसने लगाया और कब लगाया? बच्चों, शिशुवध पर प्रतिबंध लगाया था 1804 में वेल्जली ने लगाया था। किसने लगाया था बच्चों? वेल्जली ने ना शिशुवध पर क्या लगा दिया था? प्रतिबंध लगाया था। कब लगाया था गुरुजी? 1804 में लगाया था। शिशुवध क्या होता है मेरे लाडलो? शिशुवध है ना, पहले क्या होता था, जब घर में ना, घर में लड़की का जन्म हो जाए, लड़की का जन्म हो जाए, या क्या होता है बच्चों, शारीरिक रूप से, शारीरिक रूप से कमजोर बच्चे का जन्म हो जाए, कमजोर बच्चे का जन्म हो जाए, शारीरिक रूप से और कमजोर बच्चे का जन्म हो जाए, तो उसे पैदा होते ही क्या कर दिया जाता था बच्चों? मार दिया जाता था। अब आप कहोगे गुरुजी मार क्यों दिया जाता था? पहले बच्चों मतलब क्या था? भ्रूण कन्या भ्रूण हत्या ही इसे हम बोल सकते हैं। कन्या भ्रूण हत्या तो आज बोल दिया जाता है, क्योंकि आज है ना कन्या को भ्रूण में मार दिया जाता है, क्योंकि साइंस इतनी एडवांस है। हम जज कर लेते हैं होने वाला बच्चा लड़का ही या लड़की। पहले साइंस एडवांस नहीं थी, लड़की का पता पैदा होने के बाद चलता था। और भारतीयों की मजबूरी होता था मेरे लाडलो उनको मारना, क्योंकि उनको पता है लड़की जब बड़ी हो जाएगी तो इसे अंग्रेज उठाकर ले जाएंगे और उनके साथ है ना बलात्कार वगैरह की घटनाएं करेंगे, इसलिए पैदा होते ही मार देते थे। या शारीरिक रूप से कोई कमजोर लड़का या लड़की होता था तो उन भारतीयों को लगता था इसके इलाज पर पैसे लगेंगे, उतने पैसे उनके पास नहीं थे तो उनको मार देते थे। तो ये क्वेश्चन बच्चों बड़े बड़े लेवल के एग्जाम में आता है। शिशुवध पर प्रतिबंध किसने लगाया था? वेल्जली ने लगाया था। और ये बच्चों वेल्जली वही है जिसने 1799 में ना कौन सा आंगल में सूर्य युद्ध लड़ा था? चौथा आंगल में सूर्य युद्ध लड़ा था। और चौथे आंगल में सूर्य युद्ध में मेरे लाडलो किसकी मृत्यु हो गई थी? टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। किसकी मृत्यु हो गई थी? टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। और टीपू सुल्तान को कहां का शेर कहा जाता है मेरे लाडलो? टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शेर ए मैसूर कहा जाता है। और टीपू सुल्तान है ना बच्चों, इसकी तलवार भारत कौन लेकर आया था? तो टीपू सुल्तान की तलवार भारत कौन लेकर आया था बच्चों? विजय माल्या, जो वर्तमान में किंगफिशर का जो मालिक होता था, एक भगोड़ा है विजय माल्या। और बच्चों टीपू सुल्तान है ना, आप है ना नासा, अमेरिका में जो नासा है ना, उसकी जो मेन गेट है ना, उसके बाहर किसकी फोटो लगी हुई है? टीपू सुल्तान। क्योंकि बच्चों कहते हैं टीपू सुल्तान ने ही ना सबसे पहले रॉकेट का क्या किया था? प्रयोग किया था। तो टीपू सुल्तान की जो नासा के जो मेन गेट के बाहर फोटो लगी हुई है। और बच्चों विजय माल्या इसकी तलवार लेकर भारत आया तो वो बैंकों की नजर में आ गया, बोला बड़ा देशभक्त आदमी है। और उस विजय माल्या ने लोन मांगा ही नहीं, बैंक भाई तू कितना मर्जी लोन उठा ले, और वो लोन लेके फरार हो गया। तो बच्चों बैंक से लोन लेने के लिए ना आधार का लिंक होना जरूरी नहीं है, आपके बैंक मैनेजर से लिंक होने जरूरी है। तो ये चीजें हो जाएगी बच्चों। पॉलिटी की वीडियो अपलोड करवा दूंगा बच्चे।
सारी क्लासें चल रही है। हैप्पी बर्थडे सभी को, हैप्पी बर्थडे। आज आप सभी का हैप्पी बर्थडे है बच्चों, ठीक है। तो ये याद कर लेना। अब बच्चों इसको ना शिशुवध को बंद करने का प्रयास है ना 1785 में जॉन सोर ने किया था। सबसे पहले ना शिशुवध को बंद करने का प्रयास किसने किया था? जॉन सोर ने 1785 में ना शिशुवध को बंद करने का क्या किया था? प्रयास किया था, लेकिन यह सफल नहीं हो पाया। तो 1804 में शिशुवध पर प्रतिबंध किसने लगाया था मेरे लाडलो? वेल्जली ने लगाया था। किसने लगाया था? वेल्जली। और वेल्जली है ना मेरे लाडलो खुद को क्या कहता था? बंगाल का शेर कहता था। खुद को बंगाल का शेर किसने कहा था? वेल्जली ने कहा था। रियल में शेर ए में सुर कौन होता था? टीपू सुल्तान होता था। अनीता जी अभी क्लास स्टार्ट हुई है, बाद में बच्चे देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। रिकॉर्डेड फॉर्म सभी फॉर्म में मिल जाएगी। अभी स्टार्ट हुई है। 1804 में शिशुवध पर प्रतिबंध वेल्जली ने लगाया था, और इससे पहले प्रयास 1785 में किसने किया था? जॉन सोर ने किया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाने वाला है। अब आते हैं बच्चों एक सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन में। मैथ की वीडियो लाइव भी हो रही है और प्रदीप जी अपलोड भी करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले जॉन सोर, बिल्कुल कुलदीप जी, सभी को हैप्पी बर्थडे। बिश्नोई जी, हरनंदी जी, थैंक यू, ठीक है। अब आती है बच्चों सती प्रथा। सती प्रथा, तो सती प्रथा पर रोक कब लगी थी मेरे लाडलो? 1829 में लगी थी। कब लगी थी? 1829 में लगी थी। भारतीय का नाम आए तो मेरे लाडलो राजा राम मोहन राय ने लगाई थी। किसने लगाई थी? राजा राम मोहन रॉय के प्रयासों से ना विलियम बेंटिक ने लगाई थी। किसने लगाई थी? विलियम बेंटिक ने लगाई थी। अब कुछ बच्चे पूछेंगे गुरुजी ये सती प्रथा क्या होता है? पहले बच्चों क्या होता था, जब किसी ना लड़की का या किसी भी औरत का पति मर जाता था ना, तो उस औरत को ना उसके पति की चिता के साथ क्या जला दिया जाता था? जिंदा जला दिया जाता था। और बच्चों सती प्रथा आज की नहीं है। जब मैं ना बच्चों मध्यकालीन भारत में मैं पढ़ाऊंगा ना, तब मैं बताऊंगा सिंध के राजा दाहिर की पर जब मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया ना, तो मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर पर 712 में आक्रमण किया, तो दाहिर को मार दिया। और दाहिर की पत्नी की ओर बढ़ाना, तो दाहिर की पत्नी ने क्या कर लिया था? जोहर कर लिया था। आप महारानी पद्मावती का जोहर भी आपने सुना होगा। जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, तो राजा रतन सिंह की पत्नी महारानी पद्मावती ने जोहर कर लिया था। और महाराजा हर्षवर्धन की मां होती थी यशोमती, तो प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद यशोमती मां ने भी क्या कर ली थी? जल समाधि ले ली। तो पुराने टाइम में ना क्या होता था, पति की जो मृत्यु के बाद पत्नी को या तो जिंदा जला दिया जाता था या उसको जल समाधि पर मजबूर कर दिया जाता था। तो सती प्रथा पर ना बच्चों एक बार अकबर ने भी रोक लगाई थी, औरंगजेब ने भी रोक लगाई थी, लेकिन पूर्णतः इस पर रोक लगाई थी 1829 में राजा राम मोहन रॉय के प्रयासों से विलियम बेंटिक ने लगाई थी। अब बच्चों क्वेश्चन ये आता है, सबसे ज्यादा आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, जो राजा राम मोहन रॉय है ना, वो सती प्रथा के खिलाफ क्यों थे? क्योंकि बच्चों कहते हैं राजा राम मोहन रॉय के ना भाई की मृत्यु हो गई थी, और उस भाई की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी क्या हो गई थी, यानी इनकी भाभी क्या हो गई थी? सती हो गई थी। इन्होंने रोकने का प्रयास किया था। तो सती प्रथा पर रोक किसने लगाई थी बच्चों? राजा राम मोहन रॉय ने मिलकर किसके साथ? विलियम बेंटिक के साथ मिलकर लगाई थी, ठीक है। तो ये चीजें है ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पक्की पूछी जाएगी। अब बच्चों राजा राम मोहन रॉय को ना राजा की उपाधि किसने दी थी? राजा राम मोहन रॉय। तो राजा राम मोहन रॉय को ना राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर सेकंड ने दी थी। किसने दी थी? मुगल बादशाह होता था अकबर सेकंड, इसने राजा राम मोहन रॉय को क्या दी थी? राजा की उपाधि दी थी। और राजा राम मोहन रॉय को बच्चों युग दूत किसने कहा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन रॉय को क्या कहा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने मेरे लाडलो राजा राम मोहन रॉय को क्या कहा था? युगदूत कहा था। सर टॉपिक का नाम क्या है साहिल जी? सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन हमारा टॉपिक रहेगा। ये एग्जाम में वो क्वेश्चन है बच्चों जो आपसे आगामी एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है बच्चों, सती प्रथा पर रोक 1829 में लगाई थी, ठीक है। ये पंचाल जी डलवा देंगे, क्यों चिंता करते हो यार, आपसे ज्यादा हमें चिंता है। मेरी पॉलिटी की सारी वीडियो अपलोड यहाँ पर करवा दूंगा और लाइव भी करवा दूंगा। आपका नंबर दे दो, अरे दे देंगे यार, ठीक है।
नंबर पे रिंग नहीं की। आज बात करूंगा योगेश भाई से, आज जरूर बात करूंगा मेरे भाई से, छोटे भाई से। ठीक है, तो आगे बच्चों आता है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, विधवा हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, अधिनियम 1856 में आया था। कब आया था मेरे लाडलो? 1856 में आया था। किसके प्रयासों से आया था मेरे लाडलो? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से आया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से आया था। किसके प्रयासों से आया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में आया था। किसके प्रयासों से आया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से आया था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया था? 1856 में। किसके प्रयासों से आया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से आया था। और कौन लेकर आए थे बच्चों? कैनिंग लेकर आए थे। कौन लेकर आए थे? कैनिंग लेकर आए थे। अब मैं बताता हूं बच्चों, जब 1829 में ना सती प्रथा पर रोक लगाई गई ना, तो बहुत से है ना भारतीय ब्राह्मणों ने कह दिया अंग्रेज हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, या अंग्रेज हमारे धर्म को क्या कर देंगे? भ्रष्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? अंग्रेज हमारे धर्म को क्या कर देंगे? भ्रष्ट कर देंगे। तब ये कहा गया कि अंग्रेज अगर हमारे धर्म को भ्रष्ट कर देंगे ना, तो अंग्रेजों ने सती प्रथा पर तो रोक लगा दी। तो जो महिलाएं होती थी ना, आप पुरानी फिल्में देखना बच्चों, उन महिलाओं को ना सफेद वस्त्र धारण करने पर क्या किया जाता था? मजबूर किया जाता था। उन्हें कमरे से बाहर भी नहीं निकलने दिया जाता था, और कोई भी विवाह वगैरह में वो भाग नहीं ले सकती थी। तो ब्राह्मणों ने या रूढ़िवादी लोगों ने ना उनका जीवन मेरे लाडलो मौत से बेहतर बना दिया था। तब उन्होंने अंग्रेजों को कहा कि हमारे पति मर गए हैं, घर वाले हमारी रेख नहीं करते, तो आप हमें पेंशन दो। तो अंग्रेजों को ना उन महिलाओं को पेंशन देनी पड़ती थी। तो अंग्रेजों ने ना दो काम गलत कर लिए, सती प्रथा को बंद करके भारतीय भी नाराज हो गए उनसे, और महिलाओं को भी पेंशन देनी पड़ी। तो अंग्रेज है ना क्या लेकर आए थे? दिलवा देंगे मनदीप भाई आज। ठीक है, तो अंग्रेज विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लेकर आए। इसके तहत अंग्रेजों ने कहा कि भाई साहब हमसे पैसे नहीं दिए जाते, आप दोबारा क्या कर लो? री मैरिज कर लो, दोबारा क्या कर लो? शादी कर लो। तो भारतीय और भी अंग्रेजों के क्या हो गए? दिनेश जी नमस्कार। और भारतीय उनके क्या हो जाते हैं? और भी ज्यादा क्या हो जाते हैं? खिलाफ हो जाते हैं। तो ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से कैनिंग लेकर आए थे। और ये भी आता है बच्चों 1857 की क्रांति के टाइम में, 1857 की क्रांति के समय जो अंग्रेजों का गवर्नर जनरल कौन था? अंग्रेजों का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 की क्रांति के टाइम में अंग्रेजों का जो जब गवर्नर जनरल होता था मेरे लाडलो, कौन होता था? कैनिंग अंग्रेजों का क्या होता था? 1857 की क्रांति के टाइम में गवर्नर जनरल होता था। और फिर बच्चों 1857 की क्रांति के बाद 1898 में एक इलाहाबाद दरबार लगा। कौन लगा? इलाहाबाद दरबार लगा। और इसमें कहा गया आज के बाद है ना गवर्नर जनरल का पद नहीं रहेगा, इसका स्थान गवर्नर जनरल का स्थान किसने लिया था लाडलो? वाइस राय ने ले लिया था। किसने ले लिया था गवर्नर जनरल का स्थान? वाइस राय ने ले लिया था। तो पहला वाइस राय कौन था? कैनिंग। अंतिम गवर्नर जनरल था और पहला वाइस राय कौन होता था लाडलो? कैनिंग होता था। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी, तो थोड़ा ध्यान रखना बच्चों, यहां से क्वेश्चन पक्का ही पूछा जाता है। और बच्चों आजादी के बाद 1947 में ना क्या होता है, दोबारा ना वाइस राय का स्थान पर गवर्नर जनरल ले लेता है। इसीलिए अंतिम गवर्नर जनरल हम माउंट बेटन को पढ़ते हैं, और एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल हम सी राजगोपालाचारी को पढ़ते हैं। तो मैं एक टॉपिक करवाऊंगा बच्चों, पहले ना बंगाल के गवर्नर जनरल बनते थे, फिर बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, फिर भारत में वाइस राय आई। ये सारी की सारी चीजें मैं एक वीडियो में आपको करवा दूंगा। तो ये सती प्रथा वाला आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है बच्चों, एक 1872 में आया था नेटिव मैरिज एक्ट। कौन सा एक्ट आया था? नेटिव मैरिज एक्ट आया था। नेटिव मैरिज एक्ट, नेटिव मैरिज एक्ट कब आया था? तो नेटिव मैरिज एक्ट है ना मेरे लाडलो, कब आया था? 1872 में। कौन सा एक्ट आया था? नेटिव मैरिज एक्ट आया था। इसे कौन लेकर आए थे? जॉर्ज नॉर्थ ब्रुक लेकर आए थे। जॉर्ज नॉर्थ
ब्रुक लेकर आए थे? किस एक्ट को लेकर आए थे लाडलो? नेटिव मैरिज एक्ट को कौन लेकर आए थे? जॉर्ज नॉर्थ ब्रुक लेकर आए थे। अब आप कहोगे गुरुजी ये नेटिव मैरिज एक्ट क्या होता है? लाडलो आज इंटरकास्ट मैरिज होती है ना, वही ये है। तो अंग्रेजों ने भारतीयों को कहा कि आप है ना अपनी कास्ट से नीचे भी क्या कर सकते हो, शादी कर सकते हो। तो भारतीयों ने कहा कि हम क्यों करें, क्या तूने शादी की है? तो बच्चों जॉर्ज नॉर्थ ब्रुक ने ना पहले क्या की थी, पहली इंटरकास्ट मैरिज किसने की थी भारत में? जॉर्ज नॉर्थ ब्रुक ने की थी। और जो ये फीलिंग लेने वाले हैं ना, जो लव मैरिज वाले हैं, तो लव मैरिज वालों का भगवान कहा जाता है मेरे लाडलो। किसको? जॉर्ज नॉर्थ ब्रुक को लव मैरिज करने वालों का क्या कहा जाता है? भगवान कहा जाता है। आज तो हरियाणा सरकार भी इसको बढ़ावा दे रही है ना, तो जो इंटरकास्ट मैरिज करता है ना उसको 2.5 लाख रुपए नगद दिए जाते हैं। और सिक्योरिटी में कुछ दिन क्या रहती है, पुलिस रहती है। तो रजवाड़ों वाली फीलिंग आती है। कईयों ने तो वकील से भी संपर्क कर लिया होगा इंटरकास्ट मैरिज के लिए। तो चलो जो भी चीजें हैं, लेकिन बच्चों इंटरकास्ट मैरिज है ना, इसको क्या माना जाता है? जॉर्ज नॉर्थ ब्रुक इंटरकास्ट मैरिज वालों के क्या माने जाते हैं मेरे लाडलो? भगवान माने जाते हैं। ये पेपर में पूछा था। अंतर जातीय विवाह कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है? अंतर जातीय विवाह भी कहा जाता है। अंतर जातीय विवाह भी कहा जाता है। अंतर जातीय विवाह या इंटरकास्ट मैरिज किसको कहा जाता है? नेटिव मैरिज एक्ट को कहा जाता है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा मेरे लाडलो। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट, एक आता है शारदा एक्ट। कौन सा एक्ट आता है गुरुजी? कौन सा एक्ट आता है? शारदा एक्ट आता है। गुरुजी शारदा एक्ट कब लागू हुआ था? लागू 1930 में क्या हो गया था मेरे लाडलो? ये लागू हो गया था। ये पारित है ना बच्चों 28 सितंबर 1929 को क्या हुआ था? ये पारित हुआ था। कई बार पारित पूछ लेना, तो पारित 28 सितंबर 1929 को हुआ था। ये पूछा गया था एक एग्जाम में। ये 28 सितंबर 1929 में पारित हुआ था। और लागू कब हुआ था? 1930 में ये क्या हो गया था? लागू हो गया था। अब आप पूछोगे गुरुजी ये शारदा एक्ट क्या है? तो शारदा एक्ट किसके टाइम में आया था? भारत में कौन होता था? इरविन होता था। कौन होता था भारत में? इरविन होता था। इरविन के टाइम में शारदा एक्ट आया था। और बच्चों ये किस से संबंधित था? विवाह की आयु से संबंधित था। किस से संबंधित होता था? विवाह की आयु से संबंधित होता था। यानी विवाह की एज से संबंधित कौन सा एक्ट होता था मेरे लाडलो? शारदा एक्ट होता था। अब बच्चों पहले पुराने टाइम में आपने सुना होगा बाल विवाह होता था। बाल विवाह गुरुजी क्या होता था? अब 7 साल का लड़का है और 5 साल की लड़की है, उनकी शादी कर दी जाती थी। फेरे ले रहे हैं, एक हाथ से नाक साफ कर रहे हैं, एक हाथ से फेरे ले रहे हैं। उनको पता ही नहीं है शादी होती क्या है। और उनकी क्या करवा दी जाती थी? शादी करवा दी जाती थी। आज भी आपने सुना होगा बच्चों क्या होता है कि मतलब हमारी दादी या नानी क्या होती थी, वो कहती है कि मेरे को मरने से पहले ना अपने पोते या पोती की शादी देखनी है। तो वो अपने है ना मतलब स्वार्थ तो नहीं कहूंगा, अपने प्यार की बदौलत है ना उनको ना नरक में धकेल देती है। वो होता है बच्चों कौन सा एक्ट है? शारदा एक्ट। एग्जाम में ये पेपर में पक्का आता है। इसमें क्या निर्धारित किया गया था? एक एग्जाम में 18 वर्ष और लड़की की आयु 14 वर्ष। इसमें ना लड़के की एज कितनी निर्धारित की गई थी? तो इसमें लड़के की एज कितना काम करवा दिया? सारे फीलिंग वाले बैठे हैं। मतलब और कोई काम इनका, और कोई काम हो ना हो, लेकिन इनका दिल जरूर काम करता है। मतलब बच्चों अगर आप साइंस वाले टीचर से पढ़ोगे ना, वो बताएंगे आपको वैसे ही दिल बदनाम कर रखा है। दिल का काम होता है हार्ट को पंप करना होता है। ठीक है, मतलब वैसे ही बदनाम कर रखा है। बोला ये हो गया, ब्लड को पंप करने का काम होता है हार्ट का। ठीक है, और कोई भी काम, आज मेरा दिल टूट गया, आज मेरा दिल नहीं लग रहा, ठीक है, आज मेरे दिल पे लगी है। ठीक है, तो ये दिल विल सोना बोना के चक्कर छोड़ दो बच्चों, अब पढ़ लो, काम आएंगी ये चीजें। तो इरविन है ना, इन्होंने क्या किया था? विवाह की सभी में सभी है ना इन चीजों में बड़े खुश हो जाते हैं। सर प्लीज सारी वीडियो अपलोड करवा दीजिए, क्योंकि रात को, अरे कोई दिक्कत नहीं, करवा देंगे। मुकेश रानी जी कह रही है मेरी मम्मी की 15 साल में। अरे कोई दिक्कत नहीं है। पुराने टाइम में पहले बच्चों क्या होता था? पहले तो है ना जब नाई रिश्ता देख के आए, वो भी टाइम हुआ करता था बच्चों जब नाई रिश्ता देख कर आया करता था। और वो रिश्तों है ना सालों साल चला करते थे। आपने देखा होगा मम्मी पापा का
तो उनका प्यार क्या कोई कम प्यार है क्या? कभी भी कम नहीं हो सकता। लेकिन आज हम खुद रिश्ते देखने जाते हैं और 2 महीने में भी तलाक की नौबत आ जाती है। कारण क्या है? तो लव मैरिज और अरेंज मैरिज में एक छोटा सा अंतर है। आज बात चल पड़ी तो मैं बता देता हूं। लव मैरिज क्या होता है बच्चों? लव मैरिज में ना शादी उस टाइम होती है जिस टाइम प्यार खत्म होने वाला होता है। लव मैरिज में उस टाइम क्या होती है? शादी होती है। और हम एक दूसरे को जान जान कर थक चुके होते हैं, तब शादी होती है। तब शादी होगी तो बाद में झगड़े होंगे बच्चों, तलाक तक की नौबत आ जाती है। और अरेंज मैरिज में मेरे लाडलो क्या होता है? अरेंज मैरिज में ना शादी क्या करते हैं? घर वाले करते हैं। और जब शादी होती है ना तो हम किसी को जानने के लिए 1-2 साल लगा देते हैं। और 1-2 साल लगाएंगे, इतने छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं और बाद में वो शादी लंबी चलती है। अरेंज और लव में इतना ही फर्क है और कोई फर्क है नहीं है। जिसको जो अच्छा लगे वो कर लेना। मजा आ गया, थैंक यू भाई। ठीक है, तो ये सच्चाई बताई है। ठीक है, थैंक यू दिशा जी, योगेश जी। अरेंज मैरिज बेस्ट है। अरेंज मैरिज में घर की वालों की थोड़ी सी खुशियां होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सारी की सारी चीजें अपलोड हो जाएगी। बच्चों इससे पहले क्या थे? लड़के की आयु 10 वर्ष और लड़की की आयु 8 वर्ष थी। इससे पहले लड़के की आयु 10 वर्ष थी और लड़की की आयु कितनी होती थी? 8 वर्ष थी। इसको बढ़ाकर ना लड़के की एज कितनी कर दी गई बच्चों? 18 वर्ष कर दी गई और लड़की की 14। लड़के की कितनी कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई और लड़की की एज कितने वर्ष कर दी गई मेरे लाडलो? 14 वर्ष कर दी गई। शारदा एक से रिलेटेड है ना, एग्जाम में क्वेश्चन पक्का आएगा। और वर्तमान में है ना, लड़के की एज कितनी होती है? 21 वर्ष होती है और लड़की की एज कितनी होती है? 18 वर्ष होती है। तो ये सारी चीजें याद करोगे ना तो सच्चाई है, मजा आ जाएगा। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। अब बच्चों थोड़ी सी नॉलेज होनी भी जरूरी है। एक उत्तर प्रदेश का मैं एक अखबार पढ़ रहा था, उत्तर प्रदेश की एक खबर आई हुई थी कि एक है ना पुलिस वाले ने एक लड़के को गिरफ्तार किया और उसको, क्योंकि उन्होंने क्या कर ली थी बच्चों? कम उम्र में शादी कर ली थी, यानी लड़का 21 साल से कम था। उन्होंने थाने ले जाने लगे ना पुलिस वाले, तो उस लड़के ने कहा कि मैं तेरी वर्दी उतरा दूंगा, मैंने शारदा एक्ट के तहत क्या की है? शादी की है। अब पुलिस वाले को पता नहीं था बेचारे को शारदा एक्ट क्या बला है, तो पुलिस वाले ने उसको क्या कर दिया? छोड़ दिया। तो कभी कभी बच्चों नॉलेज भी होनी जरूरी है। आप फंस गए, फंस तो गए हो तो 2-4 धाराएं बता दो। मैं 356 के तहत, आर्टिकल 324 के तहत तेरे को जेल करवा सकता हूं, वर्दी उतरा सकता हूं। सामने वाला कोई पैसे देकर सेटिंग में लगा है तो वो सोचेगा यार ये तो बड़ा वकील है, वो छोड़ देंगे। नहीं छोड़ेंगे तो फंसे तो हुए हैं ना। तो कई बार ना इन चक्करों में बच्चों सर्विस भी हो सकती है। सामने वाला कोई इंटेलिजेंट मिल गया ना आपकी तरह तो सर्विस भी हो सकती है। तो थोड़ी दोनों वो तो लक की चीजें होती हैं। ठीक है, सभी के कमेंट आ रहे हैं। फीलिंग आ गई सर डेंजरस वाली। अरे कोई दिक्कत नहीं। एक तो भूल गया सर, क्या टॉपिक करवा रहे हो? ठीक है, मैं यूपी से हूँ। पूनम जी वेलकम है आपका। कितने बच्चे दूर दूर से पढ़ते हैं यार, मजा आ जाता है मुकेश सर। इतने बच्चे दूर दूर से हैं, इतने जल्दी कमेंट आ रहे हैं, आज कमेंट भी नहीं ले पा रहे। ठीक है, ये सभी बच्चों का प्यार है। उमा जी आपके कमेंट का भी रिप्लाई कर दिया बच्चे। हाँ, 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था। ठीक है, ये तो थे बच्चों, क्या था? हमने 5 चीजें पढ़ी। एक तो शिशु वध पढ़ा, एग्जाम में पक्का आएगा। शिशु वध 1804 में किसने रोक लगाई थी मेरे लाडलो? वेल्जली ने रोक लगाई थी। एक पढ़ा था शिशु वध, एक पढ़ा था सती प्रथा। सती प्रथा 1829 में विलियम बेंटिक ने रोक लगाई थी। विलियम बेंटिक ने रोक लगाई थी। भारतीय का नाम आए राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर लगाई थी। एक आए आपका नेटिव मैरिज एक्ट, ये पहले आएगा। हाँ, 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके टाइम में आया था लाडलो? कैनिंग के टाइम में आया था। भारतीय पूछे तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और 1872 में आया था नेटिव मैरिज एक्ट या अंतर जातीय विवाह, अंतर जातीय विवाह। कौन लेकर आए थे? जॉर्ज नॉर्थब्रुक लेकर आए थे। और 1930 में लागू हुआ था
शारदा एक्ट जो 28 सितंबर 1929 को आया था, शारदा एक्ट, ये कौन लेकर आए थे? तो इसके टाइम में तो कैनिंग था, 1856 वाले के टाइम में कैनिंग था, और इसके टाइम में कौन था? इरविन था। कौन था? इरविन था। ये है बच्चों, डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन आएंगे, यहां से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। मैं दुरीना स्टूडियो से हूँ। ओके योगेश भाई, ठीक है, समझ आ गया ना? कुछ भी नहीं है इन चीजों में, ठीक है। बस जीके का एक ही फंडा है, बार बार रिपीट पे रिपीट, रिपीट पे रिपीट करोगे याद हो जाएगी। अब बच्चों हमें ना सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन के तहत है ना, अब हम एक टॉपिक करते हैं बच्चों, राजा राम मोहन रॉय का या ब्रह्म समाज। हमें कौन सा समाज पढ़ना है मेरे लाडलो? ब्रह्म समाज पढ़ना है। कौन सा समाज पढ़ना है? ब्रह्म समाज पढ़ना है। और ब्रह्म समाज मेरे लाडलो इतनी डिटेल में करवा दूंगा, चाहे यूपीएससी प्री तक का पेपर दे देना, क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। तो ब्रह्म समाज है ना बच्चों, इसके संस्थापक कौन होते थे? राजा राम मोहन रॉय होते थे। कौन होते थे? राजा राम मोहन रॉय होते थे, ब्रह्म समाज के संस्थापक होते थे। और राजा राम मोहन रॉय है ना बच्चों, यहां से क्वेश्चन आता है, इनका जन्म है ना, कई किताबें 1774 दिखाती है, लेकिन 22 मई 1772 को इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था राधानगर गांव में, हुगली जिला है कलकत्ता में, ठीक है। 22 मई 1772 को इनका जन्म हुआ था। 22 मई 1772 को राधानगर गांव है, राधा नगर में, और प्रांत था हुगली। कहां पर रहेगा? कलकत्ता में रहेगा। कहां पर रहेगा? कलकत्ता में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था राजा राम मोहन रॉय का। किताबों में ना इनका जन्म हमें 1774 भी मिलता है, रियल में इनका जन्म 22 मई 1772 को राजा राम मोहन रॉय का क्या हुआ था? दीपक जी कह रहे हैं हम भी यूपी से हैं, बहुत अच्छी बात है, इतने प्यारे प्यारे बच्चे हमें मिले हैं तो सैल्यूट करता हूँ, ठीक है। तो अब बच्चों हुगली नदी कहां पर बहती है? कलकत्ता में। एक क्रिकेट मैच याद आ रहा है, जब सौरव गांगुली ने 183 रन की पारी खेली थी, और गेंद है ना बच्चों जब 6 लगा रहे थे, हुगली नदी में जाकर गिर रही थी, तो हुगली नदी कलकत्ता में है। यहाँ पर राजा राम मोहन रॉय का क्या होता है? जन्म होता है। इन्हें क्या कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है लाडलो? राजा राम मोहन रॉय को भारतीय पुनर्जागरण का। सागर जी अब आपके कमेंट आ रहे हैं, ठीक है, आपके कमेंट क्यों नहीं पढ़ेंगे? ठीक है, भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। पुनर्जागरण या रेनेसां क्या होता है? पुनर्जागरण का अर्थ है दोबारा जाग जाना। दोबारा जाग जाने का अर्थ ये नहीं है कि नींद से जाग जाना, यानी ये नहीं है, इसका मतलब है जो हम सामाजिक कुर्तियों से जकड़े हुए थे ना, उनसे दोबारा जाग जाना। पहले भारत में बच्चों ठगी प्रथा भी होती थी, सती प्रथा भी होती थी, और जो ब्राह्मण लोग होते थे ना, वो कहते थे अगर आपने गाय का दान नहीं किया ना, तो आपके पूर्वजों को शांति नहीं मिलेगी। अब बच्चों गाय का दान देने से पूर्वजों को शांति मिले ना मिले, लेकिन ब्राह्मण को शांति जरूर मिल जाती थी। तो पहले इन सामाजिक बुराइयों के खिलाफ कौन उठाएगा? राजा राम मोहन रॉय। बिल्कुल, किसान एकता जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है, और जिंदाबाद रहेगी। मैं मेवात से हूँ, नू से। बहुत अच्छी बात है, वेलकम है, ठीक है। तो ये चीजें बच्चों मतलब क्या है, किसान तो किसान होता है, जो देश को चला सकता है वो देश को हिला भी सकता है। तो किसान को तो सैल्यूट बनता है, हम खुद किसान परिवार से हैं, ठीक है। तस्लीम खान, तस्लीम खान साहब वेलकम है आपका, ठीक है। सारे मतलब पूरे मतलब बहुत दूर दूर से बच्चे जुड़े हुए हैं, उनको मैं सैल्यूट करता हूँ, ठीक है। थोड़ी फीलिंग कम कर, अच्छा सागर को बोल रहा है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये याद कर लेना बच्चों, राजा राम भारतीय, इन्हें राजा राम मोहन रॉय को क्या कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का क्या कहा जाता है? पिता। इन्हें बच्चों वर्तमान और भविष्य के मध्य सेतु कहा जाता है। वर्तमान व भविष्य के मध्य, भविष्य के मध्य क्या कहा जाता है? सेतु कहा जाता है। सेतु होता है मेरे लाडलो, कुल कहते हैं ये वर्तमान में रहते हुए भी क्या सोचा करते थे? भविष्य की सोचा करते थे। इन्हें क्या कहा जाता है? वर्तमान और भविष्य के मध्य सेतु किसे कहा जाता है मेरे लाडलो? राजा राम मोहन रॉय को कहा जाता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब बच्चों राजा राम मोहन रॉय है ना, ये ब्रह्म समाज की तो स्थापना 1828 में करेंगे, लेकिन बच्चों जब कोई समाज आता है ना, उससे पहले ना
उसकी जो बैकग्राउंड हमें तैयार करना होता है, ऐसे ही कोई ब्रह्म समाज में शामिल नहीं होगा। तो राजा राम मोहन रॉय ने ना पूरी जिंदगी बिता दी थी बच्चों, क्योंकि कोई भी आंदोलन करने से पहले ना चर्चा में आना होता है। जब दिल्ली में आपने देखा होगा अन्ना हजारे ने जो मूवमेंट किया था, उससे अरविंद केजरीवाल जी नजर में आए और फिर वो दिल्ली के क्या बन गए, सीएम। तो पहले क्या करता है, ग्राउंड लेवल पे मेरे लाडलो काम करना होगा अगर सफलता आपको पानी है। तो राजा राम मोहन रॉय ने ना 1809 में कहते हैं तुझ फुल उल मुहिनुद्दीन, ये पेपर में आया था बच्चों, तुझ फतुल उल मुहाइनी की इन्होंने क्या की थी, 1809 में इन्होंने पुस्तक लिखी थी। 18 तुझ तुझ फतुल उल मुहाई उल मुहाहिनी, तुझ फतुल उल मुहाइनी। इसका हिंदी वाद है उपन्यास एकेश्वरवाद का उपहार, एकेश्वरवाद का उपहार, एकेश्वरवाद का उपहार। इन्होंने क्या लिखी थी, पुस्तक लिखी थी। किसने लिखी थी, राजा राम मोहन रॉय ने। किसने, ठीक है बाद में लूंगा संदीप जी, लास्ट में लेऊंगा कमेंट, ठीक है। तो 1809 में तुझ फुल उल मुहाइनी पुस्तक किसने लिखी थी, राजा राम मोहन रॉय ने। इसने इसे कहा जाता है एकेश्वरवाद का उपहार। इन्होंने बच्चों जो भी हिंदू धर्म में ना जो बुराइयां थी ना, उनका क्या किया था, खंडन किया था। इन्होंने एक ही ईश्वर का क्या किया था, समर्थन किया था। और कभी कभी है ना बच्चों, इनके ना जो ईसाई लोग सोचते थे कि राजा राम मोहन रॉय है ना, वो हिंदू धर्म की ना बुराइयां कर रहे हैं, तो कहीं वो ईसाई धर्म ना अपना ले। तो फिर बच्चों ये प्रिंसेस ऑफ जीसस है ना, उसमें ये ईसाई धर्म की भी क्या करेंगे, कुछ कमियों की निंदा करेंगे। तो राजा राम मोहन रॉय है ना, मैं इनको सैल्यूट करता हूं बच्चों। रियल में ये क्या थे, समाज सुधारक होते थे। पेपर में आता है 1814 में इन्होंने किसकी स्थापना की थी, आत्मीय सभा की स्थापना की थी। और तुझ फुल उल मुहाइनुद्दीन है ना, ये फारसी भाषा में थी। किस भाषा में थी बच्चों, फारसी भाषा में थी। एक एग्जाम में यही क्वेश्चन आया था, ये किस भाषा में थी, फारसी भाषा में। और 1814 में ना इन्होंने किस सभा की स्थापना की थी, आत्मीय सभा की स्थापना की थी। आत्मीय सभा की क्या की थी, स्थापना की थी। राजा राम मोहन रॉय ने मेरे लाडलो 1814 में किस सभा की स्थापना की थी, तो 1814 में ना राजा राम मोहन रॉय ने आत्मीय सभा की क्या की थी, स्थापना की थी। किस सभा की स्थापना की थी, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन रॉय ने की थी। कब की थी, 1814 में की थी। कब की थी आत्मीय सभा की स्थापना, 1814 में की थी। 1809 में किसकी क्या लिखा था, तुझ फुल उल मुहाइनुद्दीन या एकेश्वरवाद का उपहार। और 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, ये भी पेपर में आ चुका है। 1817 में ना हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। किस कॉलेज की स्थापना की थी मेरे लाडलो, हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। किसके साथ मिलकर, डेविड हेयर के साथ मिलकर। हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके साथ मिलकर की थी मेरे लाडलो, डेविड हेयर एक अंग्रेज था, इनके साथ मिलकर ना इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। तो राजा राम मोहन रॉय ने 1817 में किस कॉलेज की स्थापना की थी, हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। किसके साथ मिलकर, डेविड हेयर के साथ मिलकर इन्होंने किस कॉलेज की स्थापना की थी, हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। ये भी पेपर में पूछा जाता है। और 1820 में इनकी पुस्तक आई थी प्रिंसेस ऑफ जीसस। कौन सी पुस्तक आई थी 1820 में, प्रिंसेस ऑफ जीसस। 1820 में इनकी प्रिंसेस ऑफ जीसस, प्रिंसेस ऑफ जीसस इनकी पुस्तक आई थी। कब आई थी, 1820 में। मैंने बताया था जब ये ना मतलब हिंदू धर्म की ना बुराइयों का जब ये खंडन कर रहे थे ना, तो ईसाइयों ने सोचा कि राजा राम मोहन रॉय है ना, ये ईसाई धर्म अपना लेंगे। तब इनकी पुस्तक आई थी प्रिंसेस ऑफ जीसस। इन्होंने कहा था कि लोग ईसा मसीह को ना भगवान मानते हैं, जो कि क्या है, गलत है। वो एक पुरुष है, ठीक है, लेकिन वो भगवान नहीं है। तो इन्होंने ईसाई धर्म की क्या की थी, इसमें बुराइयों की निंदा की थी। ईसाई धर्म की बुराइयों की निंदा की थी। ईसाई धर्म की बुराइयों की क्या की थी, निंदा की थी। तो ईसाई धर्म की बुराइयों की क्या की थी, इन्होंने निंदा की थी। किसने लिखी थी, प्रिंसेस ऑफ जीसस। सर कमेंट रिफ्रेश कर दो, बंद हो गए। प्रिंसेस ऑफ जीसस ईसाई धर्म की बुराइयों की क्या की थी मेरे लाडलो, निंदा की थी। 1821 में इनकी पुस्तक आई थी संवाद कौमुदी, ये पेपर में पूछा जाता है। 1821 में इनकी कौन सी पुस्तक आई थी, संवाद कौमुदी। कौन सी पुस्तक आई थी, संवाद कौमुदी पुस्तक आई थी, संवाद कौमुदी। कब आई थी, 1821 में इनकी कौन सी पुस्तक आई थी, संवाद कौमुदी पुस्तक आई थी। ठीक है, ऑनलाइन नहीं चल रही ना, बाद में अपलोड हो जाएगी, चिंता क्यों करते हो।
अब बच्चों लगभग है ना, आपको पता है बच्चों इस ऐप में ना आपको 5,000 प्लस बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया इस कोर्स में। तो बच्चों 5,000 बच्चे तो लाइव नहीं है ना, तो बाद में क्या होगा यार, कोर्स उनको रिकॉर्डेड मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम हर वे से, ये नहीं है कि जो लाइव होगा वो देखेगा, कईयों की मजबूरी भी होती है ना, गालिब कहा करते थे कुछ तो मजबूरी रही होगी हमारी भी, यूं ही तो कोई बेवफा नहीं होता। तो बाद में देख लेना, मना किसने किया है, ठीक है। तो बच्चों आपका जो मैथ की डलवा देंगे यार मोहित जी, टेंशन पीडीएफ डल जाएगी बच्चे, डल जाएगी, चिंता मत करो, आपसे ज्यादा हमें चिंता है, ठीक है। तो 1821 में कौन सी रचना हुई थी, संवाद कौमुदी की रचना हुई थी। और संवाद कौमुदी है ना किस भाषा में लिखी थी, बांग्ला भाषा में लिखी थी। संवाद कौमुदी की रचना है ना, आपसे पूछा जाएगा मेरे लाडलो संवाद कौमुदी की रचना है ना किस भाषा में की थी राजा राम मोहन रॉय ने। तो संवाद कौमुदी की रचना राजा राम मोहन राय ने मेरे लाडलो बांग्ला भाषा में की थी। किस भाषा में की थी, बांग्ला भाषा में भी संवाद कौमुदी की रचना की थी किसने, राजा राम मोहन रॉय ने। ये पेपर में पूछा गया था। और 1822 में इनका अखबार आया था, मीरात उल अखबार। मीरात उल अखबार है ना, ये फारसी भाषा में था। 1822 में मीरात उल अखबार इनका अखबार आया था। मीरात उल अखबार, कौन सा अखबार आया था, मीरात उल अखबार आया था। कब आया था, 1822 में आया था। ये किस भाषा में, इंपॉर्टेंट है। कई बार बच्चों भाषा से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है, मंगत राम जी, योगेश जी, ठीक है। तो कई बार भाषा से, ये फारसी भाषा में था। मीरात उल अखबार किस भाषा में था मेरे लाडलो, फारसी भाषा का होता था। किस भाषा का होता था, फारसी भाषा का होता था। बांग्ला भाषा की संवाद कौमुदी हुआ करती थी, ठीक है। तो अपलोड हाथों हाथ आ जाएगा ना, अपलोड वीडियो खत्म होते ही रिकॉर्डिंग मिल जाती है मेरे लाडलो, क्यों चिंता करते हो। क्यों गम करता है दुख होने से, जब जीवन की शुरुआत ही हुई है रोने से। तो चिंता मत करो यार, हम आपके साथ हैं, ठीक है। अब बात आती है बच्चों, एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, जितने एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बच्चों मैं शॉर्ट लिस्टेड करके लाता हूँ। 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी कलकत्ता में। 1825 में ना राजा राम मोहन रॉय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। किस कॉलेज की स्थापना की थी, वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी 1825 में। कहां पर की थी, कलकत्ता में की थी। कहां पर की थी, 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में इन्होंने कहां पर की थी मेरे लाडलो, कलकत्ता में की थी वेदांत कॉलेज की स्थापना। और इस कॉलेज में इन्होंने ना किस शिक्षा पर बल दिया था, पाश्चात्य पाश्चात्य शिक्षा पर इन्होंने क्या दिया था, बल दिया था। राजा राम मोहन रॉय ने किस शिक्षा पर बल दिया था मेरे लाडलो, पाश्चात्य शिक्षा पर बल दिया था। किस कॉलेज की स्थापना की थी, 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी कलकत्ता में। अब कुछ कहेंगे सर ये पाश्चात्य शिक्षा क्या है, तो राजा राम मोहन रॉय पहले समाज सुधारक थे जो अंग्रेजी शिक्षा के क्या होते थे, पक्षधर होते थे। अब राजा राम मोहन रॉय कहते थे अगर ना हमें अंग्रेजों की सोच तक पहुंचना है ना, तो हमें अंग्रेजी सीखनी होगी। पहले अंग्रेज क्या करते थे बच्चों, भारतीयों के सामने ना भारतीयों को मारने के या बैंकों को लूटने के प्लान बना लेते इंग्लिश में, और भारतीयों को समझ भी नहीं आता। और बाद में जब भारतीय ये अंग्रेजी सीख गए ना, तब उन्होंने ना वो अंग्रेजों के पास ऐसे खड़े रहते जिनको उनको कुछ भी पता नहीं है, और वो अंग्रेजों की खबर को सुन लेते और भारतीयों में जागृति लाई है। अगर मैं कहूं कि भारत को आजाद करवाने में अंग्रेजी शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान था, तो मैं कोई गलत नहीं हूं। और पाश्चात्य शिक्षा का पक्षधर कौन थे, पहला समाज सुधारक था जिसने पाश्चात्य शिक्षा पर कल क्या दिया था, बल दिया था। आज के जो नौजवान पीढ़ी है ना, वो राजा राम मोहन रॉय के खिलाफ है। क्यों खिलाफ है, वो कहते हैं अंग्रेज तो चले गए लेकिन अंग्रेजी छोड़ गए। अरे अंग्रेजी बच्चों लैंग्वेज है, पढ़ोगे तो आ जाएगी। अंग्रेजी कोई गर्लफ्रेंड थोड़ी है जो नहीं आएगी, पढ़ोगे तो अंग्रेजी आ जाएगी। लेकिन हमारी मेंटलिटी नहीं है ना, हम क्लास में बैठने से पहले ही सोच लेते हैं अंग्रेजी मेरे को नहीं आनी है। अब बच्चे है ना, मैडम कितनी भी अच्छा इंग्लिश पढ़ा लेना, तो बच्चों को समझ नहीं आनी है। बच्चों का ध्यान इंग्लिश की ओर कम, मैडम की ओर ज्यादा रहता है। बोला यहाँ तो बात बननी नहीं, क्या पता वहां बात बन जाए। अरे इन चक्रों से बाहर निकल जाओ,
थोड़ा सा बड़े लेवल की सोचो, इंग्लिश समझ आएगी। साइकोलॉजी है ना, ये मत बनाया करो कि मेरे को समझ नहीं आनी है, समझ आएगी, ऐसी समझ आएगी कि आप भूल भी नहीं पाओगे, भूलना भूल जाओगे मेरे लाडलो। बस आप मेहनत कीजिए। 1825 में इन्होंने वेदांत की प्रवेश जी क्या कह रहे हैं, रिस्पॉन्स ही नहीं है, क्या कह रहा है, कमेंट ले तो रहा हूं यार तेरे। ठीक है, तो ये याद कर लेना। आगे आता है बच्चों, 20 अगस्त 1828 को इन्होंने किसकी स्थापना की थी, कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, 20 अगस्त 1828 को। अब जाकर बच्चों 20 अगस्त 1828 को इन्होंने किसकी स्थापना की है, ब्रह्म समाज की स्थापना की है, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी मेरे लाडलो। कहां पर की थी, कलकत्ता में। कब की थी, 20 अगस्त 1828 को इन्होंने ना ब्रह्म समाज की क्या की थी, स्थापना की थी। कब की थी, अब देखो इससे पहले ना उनका 1809 में तुजबुल उल मुहाइनी दीन आ गया था, 1814 में आत्मीय सभा आ गई थी, तुजबुल उल मुहाइदीन फारसी भाषा, 1814 में आत्मीय सभा, 1817 में हिंदू कॉलेज डेविड हेयर के सहायता से, 1820 में प्रिंसेस ऑफ जीसस मिरात उल अकवार उर्ब संवाद कौमुदी सारी, 1825 में वेदांत कॉलेज और 1828 में ब्रह्म समाज। तो कितना संघर्ष करना होगा इनको, कितना संघर्ष करना पड़ता था इनको ब्रह्म समाज की स्थापना के लिए। हिना जी मैं आपके कमेंट ले रहा हूं, नमस्ते अनीश जी, दीपांशु, नमस्ते सभी को। तो राजा राम मोहन रॉय ऐसे भारतीय समाज सुधारक थे जिन्होंने अंग्रेजी शिक्षा पर क्या दिया था, इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के लिए बल दिया था या आवाज उठाई थी। और बच्चों 1829 में सती प्रथा वाला तो आज ही करवाया है, 1829 में ना इन्होंने बच्चों किसके साथ मिलकर, विलियम बेंटिक के साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर, विलियम बेंटिक के साथ मिलकर किस पर रोक लगवाई थी, सती प्रथा पर रोक लगा दी थी। सती प्रथा पर क्या लगा दी थी, रोक लगा दी थी 1829 में किसके साथ मिलकर, 1829 में इन्होंने विलियम बेंटिक के साथ मिलकर किस प्रथा पर रोक लगाई थी, सती प्रथा पर रोक लगवा दी थी। और सती प्रथा क्या होती थी, जिस भी है ना पत्नी का पति मर जाए तो उसकी पति की चिता के साथ उसको जला दिया जाता था। पीडीएफ है ना हाथों हाथ अपलोड हो जाती है, कल डिले इसलिए था, कल फतेहाबाद में लाइट नहीं थी। अरे अलग कोई नहीं मांग रहा, ज्योग्राफी भाई उसी में है, ठीक है, तो कोई चिंता मत करना। ठीक है, आगे क्वेश्चन आता है बच्चों सबसे, 1830 में ना राजा राम मोहन रॉय को अकबर सेकंड ने कौन सी उपाधि दी थी राजा की, 1830 में ना राजा राम मोहन मोहन रॉय को अकबर सेकंड ने कौन सी उपाधि दी थी, राजा की उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि दी थी, राजा की। अब बच्चों ये ना मतलब क्या था, अकबर सेकंड है ना ये मुगल बादशाह होता था और इसकी ना पेंशन क्या कर दी थी, अंग्रेजों ने कम कर रखी थी। तो राजा राम मोहन रॉय को इन्होंने ना पेंशन बढ़ाने के लिए ना इंग्लैंड भेजा था मेरे लाडलो, किसके दरबार में भेजा था, विलियम फोर्थ के दरबार में भेजा था। किसके दरबार में भेजा था बच्चों, विलियम फोर्थ के दरबार में भेजा था, विलियम फोर्थ के दरबार में भेजा था। देखो सेकंड ने भेजा है किसके दरबार में, फोर्थ के दरबार में भेजा है, तो इसको विलियम फोर्थ के दरबार में भेजा गया था। क्या बढ़वाने के लिए भेजा गया था, पेंशन बढ़वाने के लिए विलियम फोर्थ के दरबार में भेजा गया था। ठीक है, अब आप कहोगे इनको ना कोई राजा की उपाधि नहीं दी गई थी, मतलब वो राजा नहीं था। अब मैं उपाधि देने का मतलब बताता हूं। अगर कोई विलियम फोर्थ के दरबार में कह दे कि कोई मोहन आपसे मिलने आया है तो अंग्रेजों के कानों से जू नहीं रेंगती थी। अगर उनको कहे कि राजा राम मोहन रॉय आया है तो वो जल्दी से खड़े हो जाते, कहीं अकबर जैसा राजा ना आ जाए, आते ही सर्विस कर दे। अकबर महान, वो अकबर की बात कर रहा हूं जो हुमायूं का क्या होता था, बेटा होता था। महान तो महाराणा प्रताप थे, अकबर को वैसे ही महान बताया जाता है। कहा जाता है हजारों औरतें जोहर करती रही, भेड़िए फिर भी मौन थे, हमें बताया गया अकबर महान है, फिर महाराणा प्रताप कौन थे। हजारों लाशें सड़ती रही सड़क पर, फिर भी हमारे नेता मौन थे, हमें बताया गया चरखे से मिली है आजादी। फिर 23-23 साल के फांसी पर चढ़ने वाले नौजवान कौन थे। तो हमें तो लिटरेचर ही गलत पढ़ाया जाता है।
ठीक है। हाँ, युगदूत की उपाधि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इनको दी थी, बिल्कुल दी थी इनको युगदूत की उपाधि। ये भी मेरे लाडलो पूछा गया है, इनको युगदूत किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। तो इनको राजा की उपाधि किस लिए दी थी? ताकि ये विलियम फोर्थ के दरबार में जाए और विलियम फोर्थ इनसे ना शालीनता पूर्वक बात करे, इसलिए ना इनको कौन सी उपाधि दी गई थी मेरे लाडलो? राजा की उपाधि दी गई थी। तो राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर सेकंड ने दी थी, विलियम फोर्थ के दरबार में भेजा गया था। ठीक है, तो ये याद कर लेना। आगे एक बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो राजा राम मोहन रॉय है ना बच्चों, वो है ना किस रास्ते से ना इंग्लैंड गए थे? वो समुद्री रास्ते से गए थे। किस रास्ते से गए थे? समुद्री रास्ते से। कहां पर गए थे? इंग्लैंड में गए थे। और बच्चों क्यों गए थे? पहले है ना भारतीय क्या होते थे? अंधविश्वासी होते थे। क्या होते थे? अंधविश्वास किया करते थे। और भारतीय लोग कहा करते थे अगर है ना हम 7 समुंदर पार चले गए ना हम अछूत हो जाएंगे। तो राजा राम मोहन रॉय ना उनके इस भ्रम को दूर करने के लिए ना समुद्री रास्ते से ब्रिस्टन इंग्लैंड गए थे। और बच्चों 1833 में ना 27 सितंबर 1833 को 27 सितंबर 1833 को ना ब्रिस्टल इंग्लैंड में, कहां पर बच्चों? ब्रिस्टल इंग्लैंड में ना राजा राम मोहन रॉय की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। कब हो जाएगी? 27 सितंबर 1833 को ब्रिस्टल इंग्लैंड में। आज दिलवा दूंगा, चिंता मत करो, आज शाम से पहले पीडीएफ मिल जाएगी हिमांशु जी के भाई प्रदीप सर के टेलीग्राम पे। ठीक है, तो अंधविश्वास, समुद्री रास्ते से जाना अंधविश्वास मानते थे। और 27 सितंबर 1833 को ब्रिस्टल इंग्लैंड में राजा राम मोहन रॉय की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और बच्चों यहाँ से क्वेश्चन ये भी आता है, ठीक है, यहाँ से और क्या क्वेश्चन आ सकता है राजा राम मोहन रॉय से? ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि राजा राम मोहन रॉय है ना विदेश में मरने वाले पहले समाज सुधारक होते थे। पहले समाज सुधारक होते थे। ऐसे समाज सुधारक होते थे जिनकी मृत्यु कहां पर हुई थी? विदेश में हुई थी। तो विदेश में मरने वाले पहले समाज सुधारक कौन होते थे? राजा राम मोहन रॉय ऐसे समाज सुधारक होते थे जिनकी मृत्यु कहां पर हुई है मेरे लाडलो? विदेश में हुई है। तो विदेश में मरने वाले राजा राम मोहन रॉय है ना पहले क्या हुआ करते थे? समाज सुधारक हुआ करते थे। ये पेपर में पक्का आता है बच्चों। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इनको कौन सी उपाधि दी? युगदूत की उपाधि दी। और बच्चों कहते हैं इनके बाद है ना जो ब्रह्म समाज है ना वो 2 भागों में टूट जाएगा। वैसे तो है ना स्टार्टिंग में तो नहीं टूटा था, द्वारिका नाथ टैगोर जी भी आए थे, केशव चंद्र सेन भी आए थे, लेकिन 1865 में ना ये ब्रह्म समाज 2 हिस्सों में बंट गया था। ये भी आता है इनकी मृत्यु के बाद 1865 में ना ब्रह्म समाज है 2 भागों में बंट गया था। एक भाग तो था ओनली जो पहले वाला ब्रह्म समाज था, और दूसरा ब्रह्म समाज था मेरे लाडलो आदि ब्रह्म समाज। कौन सा समाज था? आदि ब्रह्म समाज था। तो ये 2 भागों में बंट गया था। एक एग्जाम में ये पूछा गया था कि ब्रह्म समाज की बागडोर देवेंद्र नाथ टैगोर के हाथों में किसके हाथ में थी? देवेंद्र नाथ टैगोर या ठाकुर के हाथ में होती थी। और आदि ब्रह्म समाज की कमान केशव चंद्र सेन के हाथों में होती थी। केशव चंद्र सेन के हाथों में होती थी। और जो मतलब ब्रह्म समाज है ना देवेंद्र नाथ टैगोर वाला है ना वो क्या कहता है बच्चों? वो किसको स्वीकार करता है? वो किसको स्वीकार करता था? देवेंद्र नाथ टैगोर वाला ब्रह्म समाज है ना वो रूढ़िवादी था, मतलब वो चेंज को स्वीकार नहीं करता था। लेकिन केशव चंद्र सेन वाला आदि ब्रह्म समाज है वो बदलाव को स्वीकार करता था। मतलब वो कहता है टाइम के साथ हमें बदलना चाहिए। तो ज्यादा फेमस कौन सा ब्रह्म समाज हुआ था? आदि ब्रह्म समाज ज्यादा फेमस हुआ था। लेकिन ना राजा ये जो केशव चंद्र सेन है ना ये खुद तो कहते थे हमें अपनी बेटी की शादी है ना वो क्या करनी चाहिए? ज्यादा उम्र में करनी चाहिए, छोटी की बाल विवाह नहीं करना चाहिए। लेकिन इन्होंने ना खुद है ना अपनी बेटी की शादी है ना छोटी उम्र में बिहार के राजा से कर दी। तो लोगों का इनसे भी मोह भंग हो गया। और सच्चाई बताता हूं बच्चों, लोग वो काम नहीं करेंगे जो आप कहते हो, लोग वो काम करेंगे जो आप करते हो। आज मैं कह दूं कि ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो, वो कर दो, कोई नहीं करेगा। अगर पहले मैंने वो काम किया है ना तो वो मैं कहूं तो आप करोगे। ठीक है, एक है ना मतलब एक इंसान है ना
एक साधु के पास चला जाता है और उस साधु को, क्योंकि उस इंसान का लड़का ना गुड़ बहुत खाता था, कहता है साधु बाबा मेरा बेटा गुड़ खाता रहता है सारे दिन, इससे गुड़ छुड़वा दो, आप कुछ भी ले लो, मेरे कितने भी पैसे लग जाए, इससे गुड़ छुड़वा दो। तो साधु बाबा कहते हैं मैं ना इसका गुड़ बंद नहीं करवा सकता, आप 1 महीने बाद आना, तब मैं इसका क्या करवा सकता हूँ, गुड़ बंद करवा सकता हूँ। 1 महीने बाद वो अपने लड़के को फिर लेके आया और फिर साधु बाबा ने कहा इसको मेरे पास छोड़ दो और मैं इसका गुड़ बंद करवा दूंगा। साधु बाबा ने उसे अपने पास 1 महीने रखा और उसका गुड़ क्या करवा दिया, बंद करवा दिया। फिर उसका पापा आया, बोला साधु बाबा उस टाइम में आया तो आपने बंद क्यों नहीं करवाया? तो साधु बाबा कहता है कि उस टाइम मैं खुद गुड़ खाता था, और जो इंसान खुद गुड़ खाता है ना वो दूसरों का कभी गुड़ बंद नहीं करवा सकता। अब कोई इंसान नशा मुक्ति का संदेश दे रहा है और शाम को खुद फीलिंग ले रहा है, तो वो कभी भी नशा मुक्ति नहीं करवा सकता। कहता है कि दिन में तो भाषण दे रहा था और शाम को ठेके पे मिला है, तो कोई उसका फायदा नहीं है। तो बच्चों वो क्या है, फीलिंग आ गई, अरे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको कैसा लगा आप कमेंट करके हमें जरूर बताना। तो ये टॉपिक था बच्चों आज, ये क्लास यहीं पर, क्योंकि अगर मैंने ना आर्य समाज स्टार्ट कर दिया ना तो आर्य समाज कम से कम है ना बच्चों मैं 45 मिनट का टॉपिक करवाऊंगा, छोटा टॉपिक नहीं करवाऊंगा, फुल डिटेल में करवाऊंगा। तो राजा राम मोहन रॉय से रिलेटेड इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। ये मेरी आपकी ने आधुनिक पुनर्जागरण का पिता, भविष्य व मध्य के, वर्तमान में भविष्य के मध्य सेतु, और नेताजी ने इनको क्या कहा था, युगदूत। और 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का क्या रहा है, जन्मदिन। आज गुरु गोविंद सिंह जी को हम नमन करते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। और आज देखो बच्चों, आज चैनल का सेलिब्रेशन था, फिर भी मैं आपके लिए क्लास लेने के लिए आया हूँ। तो हमारा मकसद यही है। तो बच्चों आज 4:15 बजे जीके भाई प्रदीप सर पे मैं लाइव मिलूंगा आपको, तो वहां पर जरूर आना। सेलिब्रेशन था तो भी हम बच्चों के लिए क्या आए थे, लाइव आए थे। हाँ निकिता जी आपका मैसेज पढ़ लिया बेटा, ठीक है। बहुत बढ़िया क्लास थी, थैंक यू बच्चों, लव यू ऑल। सभी के सभी मिल जाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, शाम को लाइव मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।